अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? अच्छा, आज गोल्ड का हम एनालिसिस करते हैं और यहाँ पे हम फोरकास्ट करते हैं। ये कल मैंने लव में आपको यहाँ से ट्रेड दी थी। ये H4 का एक एरिया था। तो वहाँ पे मार्केट आई और उसके बाद जब वो रिजेक्ट कर रही थी तो हमने 3 मिनट्स में यहाँ पे BSC के बेसिस के ऊपर एंट्री ली थी। यहाँ पे हमने फर्स्ट टीपी बुक किया था और एसएल को ब्रेक इवन कर दिया था। उसके बाद हमने लाइव बंद कर दी थी और बाद में मार्केट यहाँ तक आई। तो बहरहाल जिसने भी बुकिंग इसमें की हो, फर्स्ट टीपी तो हो गया था, सेकंड टीपी से बस थोड़ा सा बचा है और एसएल हमने ब्रेक इवन पे लगा दिया था। तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं क्या आप लोगों ने अगर हमारे साथ ट्रेड ली थी कल तो उसका क्या किया आप लोगों ने। और अभी जो है ना, हम चेक करते हैं। ये एक 30 मिनट्स का यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था कल। यहाँ पे इसको भी हमने मार्क किया था, ये कल के लेवल लगे हुए हैं। तो आप लोग कल की जो है ना अगर स्ट्रीम देखें पार्ट 2 तो उसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बहरहाल यहाँ पर मार्केट आई और यहाँ से जो है ना लेट नाइट पर मार्केट में यहाँ से ऊपर गई है। तो हमने लाइव बंद कर दिया था और उसके बाद जो है ना ये चार्ट इस तरह ही है। तो अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले हम H4 पे जाते हैं क्योंकि ये एरिया जो हमारे पास था ये H4 का था। तो इस वजह से हम यहाँ से जो है ना बाइंग कर रहे थे। तो सबसे पहले हम ये मार्केट में H4 का टाइम हमने खोल लिया और अभी ये हम एनालिसिस करते हैं। H4 में हमारे पास मार्केट ने ये एक ग्रीन कैंडल बनाई, फिर ये रेड बनाई और इस रेड को नेक्स्ट रेड ने इनगल्फ कर दिया। तो हमने इसको रिट्रेसमेंट मान लिया और ये जो हाई तक ग्रीन और रेड जो मिलके बना रहे थे इसको ब्रेक किया इस ग्रीन ने। इसके बाद कोई भी एक ऐसी रेड कैंडल या दो रेड कैंडल यहाँ पे नहीं बनी सिवाय इसके। ये रेड बनी और इसके साथ नेक्स्ट रेड जिसने इनगल्फ किया, तो यहाँ से रिट्रेसमेंट शुरू हो गई। अब ये इसने नीचे आना था और यहाँ पे H4 में हमारे पास एक ये ब्रेकर ब्लॉक का एरिया था और एक ये इसकी जो है ना लो थी। तो जब तक इसके नीचे मार्केट दो कैंडल H4 में क्लोज नहीं करता तब तक हम कहेंगे कि भाई H4 में मार्केट जो है ना बाइंग साइड पे है। अब कल यहाँ पे जब पहुँच गया था तो हमने यहाँ पे एक एंट्री कर ली थी, आपके सामने ये मैंने भी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक 30 मिनट में बीच में एक ऑर्डर ब्लॉक था, अच्छा ऑर्डर ब्लॉक था, तो हमने उसको भी मार्क किया था और उसको भी मार्केट ने लेट जो है ना फिर रिस्पेक्ट दी। ये हमने मार्क किया था कि यहाँ पे अगर कंफर्मेशन आपको मिले तो फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रात तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8:30 पे ये कैंडल बनी है। अगर यहाँ पे हम 15 मिनट में जाकर देखें तो ये सूरत हाल है और अगर हम 5 मिनट में जाकर देखें तो क्या हुआ है, इस कैंडल में सबसे हाई वॉल्यूम आया है। अगर आप इसके ऊपर एक लाइन लगाते तो ये नेक्स्ट कैंडल इसने जो है ना इसको इनगल्फ किया और यहाँ पे अगर आप यहाँ से लेके एक मिनट यहाँ से लेके आप इसके नीचे ऐसे लगाते हैं तो ये आपका 190 पिप यानी $19 का एसएल बनना था। लेकिन बहरहाल मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, चूँकि लेवल्स यहाँ पे किसी भी किस्म के आ सकते हैं, तो आपने अपने 1% से ज़्यादा अकाउंट को यहाँ पे रिस्क पे नहीं डालना। और अगर आपका जो बैलेंस है अकाउंट में वो $100 है, $500 है, 600, $1000 है, तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि भाई आप लोग लाजमी जो है ना सेंट अकाउंट खोलें। उसमें क्या है कि आप लोग पार्शल टेकिंग कर सकते हैं, जिस तरह आप ये थोड़ी देर पहले आपने देखा कि हमारे पास TP1 हिट हुआ था मगर बाकी नहीं। तो अगर TP1 के ऊपर आपने पार्शल टेकिंग भी कर ली हो और ब्रेक इवन भी कर दिया, तो अगर आपका एसएल भी लग जाता है तो उसमें क्या है कि आप प्रॉफिट में रहे हैं, आपको नुकसान नहीं हो। अब यहाँ पे अगर आपने लिया होता, अब ये आपका अगर सेंट का अकाउंट होता और आप 0.10 के साथ अगर $2 के भी यहाँ पे एसएल लगा देते तो आपका $2 का एसएल था, ठीक है, और 100 के अकाउंट के ऊपर 2% आपका रिस्क था। तो उसके बाद क्या किया मार्केट ने, अगर हम थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ा लें तो यहाँ पे हमने कितना ये देखें, यहाँ पे हमारी एंट्री थी। तो अगर आप यहाँ से दोबारा कैलकुलेट करें, ये मैं एक दफ़ा फिर से आपको बता दूँ, ये हाँ यहाँ पे ठीक है, इस वीक के नीचे बन रहा है। तो हम अगर यहाँ से कैलकुलेट करें, ये यहाँ से, तो $20 का हमारा एसएल यानी $2 का हमारा एसएल था। और ये अगर आप ये देखें 42 यहाँ पे यानी मीन्स के 420 पिप
यानी यहाँ पे अगर आपका वहाँ पे $2 का एसएल बन रहा था, तो यहाँ पे आपको 4.2 डॉलर आपको बनने थे, ठीक है। मीन्स के 1:2 आप यहाँ पे ले सकते थे। इसमें आप 1:1 के ऊपर 50% बुक करते हैं, फिर मज़ीद उसको अगर होल्ड करते हैं, टीपी आपका आपका हिट हो जाता, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो है ना, यहाँ से अच्छा खासा, यानी जो है आपको $3 तक मिल जाते हैं, ठीक है। तो विच इज़ नॉट बैड। और बहरहाल इस तरह ही ट्रेडिंग होती है। अगर आप कहेंगे कि नहीं मैंने यहाँ से जो है ना बंगले बनाने या कुछ करना है, तो वो नहीं होगा। आप माइंड में लेके चलें कि भाई आपने मैक्सिमम 5% महीने का भी बना लें तो बहुत बड़ी बात है। तो 5% जो है ना, वो ऐसा ऐसा आप करेंगे तो बनता जाएगा। और पीछे अगर आप नहीं निकालेंगे, अपने कैपिटल को ग्रो करेंगे, तो वो फिर आपकी अमाउंट बढ़ती जाएगी, उसके मुताबिक फिर आपका 5% बढ़ता फिर काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आप फंडेड भी ले सकते हैं, कुछ इनकम बना के फिर उससे आप फंडेड लें। फिर फंडेड में अगर आपका कोई एक आध अकाउंट चला जाए, मीन्स कि चल जाए, तो उससे आपको कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छा वहाँ से हो जाएगा। अच्छा, तो H4 में हमारे पास ये लेवल था। अब क्या है, अब आते हैं फोरकास्ट पे। मीन्स ये सारी फोरकास्ट हो रही थी। H4 हमारे पास ये इसका ये लो है। जब तक इसके नीचे 2 कैंडल क्लोज नहीं होती, तब तक हमारे पास मार्केट बुलिश है। और यहाँ पे हम जो है ना क्या करेंगे, यहाँ पे हमने वेट करना है और इंतज़ार करना है कि मार्केट अगर यहाँ पे दोबारा आती है तो हम यहाँ से बाई की एंट्री करेंगे और H4 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये लो जो है ना हमारे पास रहता है, इसके यहाँ इसको अगर स्वीप कर ले और उसके बाद अंदर क्लोजिंग करें, छोटे टाइम फ्रेम में हम उसको देखेंगे, लेकिन हम इंतज़ार करेंगे कि भाई पहले इसको स्वीप करें। इस तरह अगर हम H1 में आके देखते हैं, तो H1 में इसके ऊपर अभी क्लोजिंग नहीं हुई, तो मतलब कि यहाँ पे चेंज ऑफ रेट स्टिल नहीं हुआ। मार्केट जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करती, तब तक भी हमारा वेट रहेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है, H1 में एक दो कैंडल क्लोज कर देती है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर मैं इसको पिछले को हटा देता हूँ। हाँ, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग कर देती है H1 में, तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट ऐसे जो है ना अंदर आए और फिर यहाँ से वापस जाए। लेकिन वो क्या कि अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है, एटलीस्ट जो है ना एक अच्छा कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, दो क्लोज करेगी, तो चेंज ऑफ करेक्टर हमारे पास हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करती, नहीं चाहती है, तो फिर हम यहाँ से बाइंग देखेंगे। ये जो लेवल से ये चल चुके हैं, अभी इनका जो है ना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। ये सपोर्ट थी, मार्केट यहाँ से ले चुकी है, इसको भी हम हटा देते हैं। यहाँ पे अगर हम 30 मिनट में जाके देखें, 15 मिनट में जाके देखते हैं, तो बस यही दो लेवल्स हैं। मार्केट जो है ना, अगर H1 में दो कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, तो हम रिट्रेसमेंट के ऊपर यहाँ से कंफर्मेशन देखेंगे और फिर बाय करेंगे। और अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आती है, तो यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद यहाँ पे अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है अपसाइड, तो हम एक ट्रेड करेंगे। क्योंकि ये H4 का एरिया है, और H4 में अब यहाँ पे हम सिर्फ बाइंग ही देखेंगे, क्योंकि वो बाइंग साइड की जो है ना यहाँ पे H4 में ये बुलिश एरिया है, सपोर्ट है। तो उम्मीद है आप लोगों को एनालिसिस पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारे एनालिसिस पसंद हैं, आपने हमारे जो कल की ट्रेड थी उसको भी देख लिया, आज का भी मैंने आपको समझा दिया, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलें। अगर आप कोई सवालात हों तो हम लाइव आते हैं, आप वहाँ पे पता कर सकते हैं, हम आपको उसमें आंसर देंगे। अगर आप समझते हैं कि आपके किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर जो इस फील्ड में हो, उसको हमारी वीडियो से कोई फ़ायदा हो सकता है, तो आप हमारे चैनल को, वीडियो को उसके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आज मुलाकात लाइव में होगी। और अगर आप कल देखना चाहते हैं, तो कल जो है ना आप फॉरकास्ट में भी और लाइव में देख सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।